मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मित्रों, टीचर्स एंड पेरेंट्स, मंजूषा पहाड़े आपको प्रणाम करती है। आज हम लोग लॉकडाउन और ऑनलाइन स्टडी इसके बारे में विचार करेंगे और यह विचारधारा हमारी प्ले ग्रुप से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए होंगी। आप सभी जानते हैं कि अभी हम कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहे हैं दोस्तों, और आपकी प्रगति तो रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए आपकी टीचर्स क्या कर रही है, आपको ऑडियो वीडियो बनाकर भेज रही ताकि उसे सुनकर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। चल रहा है ना ऐसा आपके साथ? तो अब आपको क्या करना होगा, पहले हम प्ले ग्रुप, जूनियर और सीनियर नर्सरी के बारे में विचार कर लेते हैं। देखिए, जो टीचर आपके लिए अच्छे अच्छे ऑडियो वीडियो बना रही है, आपको उसको सुनना है और लर्न करना है। साथ ही आपको बोलकर भी देखना है, तभी तो आपको वह बात समझ में आई या नहीं यह भी समझ में आ जाएगा। और टीचर आपके लिए जो नई नई एक्टिविटी ले रही है उसको भी आपको ध्यान से देखना है और उस तरह की एक्टिविटी अपने घर पर करना है। टीचर आपको पूरा सहयोग दे रही है। अब इसमें 3 लोग आपके साथ टीचर की भूमिका करें या रोल करें। पहली जो आपकी टीचर कर रही है और दूसरे आपके माता पिता पेरेंट्स, वह भी आपके साथ टीचर का रोल अदा करें। वे आपके लिए नए नए जो एक्टिविटीज़ हो रही है वह आपको समझ में आई या नहीं आई इसकी तरफ पूरा ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उन्हें समय देना होगा। देखिए, जितना आप समय पैसा कमाने के लिए देते हो उससे दुगुना समय अगर आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए दोगे तो उनकी प्रगति उतनी ही अच्छी होगी। समय का निवेश आपको करना होगा तो रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। इसीलिए बच्चे जब टीचर के सामने होते हैं तो सारी एक्टिविटीज़ टीचर करा लेती है, लेकिन इस महामारी में बच्चे आपके साथ घर पर हैं तो वह सारी एक्टिविटीज़ आपको करवा के लेना है। आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी ज़मीन में एक बीज बोते हैं तो कुछ समय के बाद उस पेड़ पर एक बीज के अनेक फल लगते हैं। ठीक इसी तरह अभी आपको वह संस्कार रूपी बीज बोने का काम करना है। इन संस्कारों को अच्छी अच्छी कहानियों के जरिए, साथ ही कुछ पोयम के जरिए आपको उन्हें यह बातें बताना है और देना है। देखिए, फ्यूचर में फिर परोपकारिता, करुणा, दया, सहानुभूति ऐसी अनेक शाखाएं आपको पल्लवित होते दिखाई देंगी। तो माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कारित करें और आपको क्या करना है कि उसकी पढ़ाई के बाद उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की ओर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका विकास शारीरिक अच्छा हो रहा है नहीं, इस पर भी ध्यान देना है। भोजन सात्विक हो, शुद्ध हो और संस्कारों से युक्त हो। साथ ही साथ आप उसके मानसिक विकास के लिए और बौद्धिक विकास के लिए उसके साथ अच्छे अच्छे गेम खेलें, जैसे चेस, कैरम और कुछ अन्य गेम जो उसके विकास में सहायक हो सके। पढ़ाई के बाद उसे मोबाइल
या टीवी या लैपटॉप से दूर रखें। अब इसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फोर्थ स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स को मेरा यह कहना होगा कि आपको भाषा विषय, विज्ञान विषय, गणित विषय या अन्य जो भी विषय हैं उन सभी के ऑडियो वीडियो बनाकर टीचर आपको भेज रही। आपको उन्हें ध्यान से सुनना है, अर्थात श्रवण करना है, फिर उसे शांति से मनन करना है, बाद में उस पर सोचना है। और जब टीचर पढ़ा रही है तो आपको घर पर सुनते हुए जो बात आपको समझ में नहीं आई उस समय नोटबुक पर लिख कर रखना है। माता पिता को भी ध्यान देना है और समय निकालकर उनके साथ बैठना है, क्योंकि जिस तरह स्कूल में पीरियड होते थे ऑनलाइन स्टडी में भी टीचर वहाँ से हर पीरियड को ले रही है। आप ध्यान दें बच्चा कौन से विषय में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा और कौन से विषय में उसे कठिनाई जा रही। जिस विषय में उसे कठिनाई महसूस होती है आप नोटबुक पर लिखिए और बाद में आप उसे स्वयं उसकी समस्या को हल कर सकते हैं। परंतु मान लो आप उसकी समस्या को हल कर नहीं पा रहे हो तो टीचर से फ़ोन पर संपर्क करें या व्हाट्सएप पर समस्या को टाइप करके भेजें। टीचर जैसे भी होगा आपको व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन के जरिए आपकी समस्या का समाधान जरूर देगी। साथ ही स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए छोटी छोटी कहानियाँ, बुक्स उनको पढ़ने की आदत डालें। जितने अच्छे संस्कार अभी आप करोगे उतने ही भविष्य में उसके परिणाम हमारे सामने आएंगे। आप जानते हैं कि जो कुम्हार होता है वह उस गीले मिट्टी को आकार देता है और आकार देने के बाद उनसे सुंदर सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करता है। ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स भी उसी गीली मिट्टी की तरह हैं। आप समय निकालकर उन्हें जितना अच्छा आकार दोगे उतनी अच्छी कलाकृति भविष्य में आप देखोगे, उसके रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसीलिए उसके पढ़ाई के साथ उसके शारीरिक विकास पर आपको ध्यान देना है और उसका जो चंचल मन है उस चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए, अच्छे अच्छे उसे बुक पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। साथ ही साथ जिन खेलों में उसे रुचि है उसके शारीरिक विकास के लिए उस खेल को खेलने के लिए उसे प्रोत्साहन दीजिए, प्रेरणा दीजिए। और प्ले ग्रुप से लेकर फोर्थ स्टैंडर्ड तक जब आपके बच्चे कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो प्रेरणा प्रोत्साहन के साथ शाबाशियाँ दीजिए। अगर आपके घर में कुछ छोटे छोटे कुछ प्राइज़ होंगे उन प्राइज़ को देकर उसको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि इस समय आपको टीचर का भी रोल करना है, माता पिता का भी रोल करना है, मार्गदर्शक का भी रोल करना है और साथ ही साथ उसे स्नेह से, प्रेम से सिंचित भी करना है। यह कार्य या यह समय पूरी तरह आपका उनके साथ होना चाहिए ताकि आने वाले समय में वे अपने प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी
अगर आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए आपके माता पिता ने नया मोबाइल ले दिया हो या लैपटॉप ले दिया हो, तो आप अपने पुराने मोबाइल लैपटॉप को अपने मित्रों को गिफ्ट कीजिए जिसे उसकी ज़रूरत है, ताकि वह भी अपनी शिक्षा घर बैठे पूरी कर सके, उसकी प्रगति में कोई भी बाधा न आए। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। हमेशा मुस्कुराते रहना, अपने लिए, अपनों के लिए।